के प्रियजन, मैंने एक वीर पंचाध्यायी त्रयी पुस्तक लिखी है, जिसमें मैंने दक्षिण भारत के 5 प्रमुख वीर नर नारियों के व्यक्तित्व का अंकन किया। 5 राजस्थानी वीर वीरांगनाओं के व्यक्तित्व का अंकन किया। इसी क्रम में अब मैं अपने अलवर नगर के ही 5 प्रमुख व्यक्तित्वों का अंकन करने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अलवर नरुवंश संस्थापक महाराज प्रताप सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को। तो आइए आरंभ करता हूँ मैं महाराज प्रताप सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। अभी अभी हो चुकी है वर्षा, गाही चुके हैं मेघमल्हार, भूमा भी तो अपना स्वप्निल कर ही चुकी है अब श्रृंगार। छितराए से इंद्रदूत अब यहाँ वहाँ पहरा दे रहे, झिंगुर की झंकारों के मिस आपस में कुछ कह रहे। चलूं आज तो फिर मैं उसके दीवाने आम में चुपचाप, धीरे से ही कुछ पूछूंगा, देखें कहीं बता दे आप। जा पहुँचा मैं उसके आंगन, बैठा जाकर उसके पास, बना रहा निरपेक्ष सा मुझसे, लेता लंबा सा प्रश्वास। मेरी ओर न देखा तनिक भी, नहीं उसका मन डोला, आखिर में मैं ही उससे प्रेम भरे स्वर में बोला। किससे? सुनिए। अरे तपस्वी से बनकर तुम क्या हो गगन निहार रहे, यहो साधक पुण्य स्मृति वन मुक्त हुए से विहार रहे। सोच रहे हो क्या तुम अपने स्वर्णिम से इतिहास को, ऐसे गंभीर बने स्मृत कर अपने उस उन्नति ह्रास को, ऐसे गंभीर बने स्मृत कर अपने उस स्मृति उन्नति ह्रास को। कौन है वह व्यक्ति? सुनिए। कुछ तो मुझको अरे बताओ, तुम न बैठो चुप ऐसे, तुमने अपने जीवन के दिन देखे हैं कैसे कैसे। अच्छा इतना नहीं बताते तो इतना ही बतला दो, नरुवंश था तुम तक आया अति संक्षिप्त सा सिखला दो। बोला बाला किला बेहस कर, किसके पास गया मैं? समझे आप? बोला बाला किला बेहस कर, तुम्हें ही देख चुप हुआ था,
जाने कितनी बार है तुमने आ मुझसे अकेले छुआ था, अब भी आकर जाने फिर तुम मुझसे ही आ कुछ जानोगे। सुनो सुनाता तुम्हें कहानी, बिन सुने कहाँ तुम मानोगे। श्री राम के पुत्र कुशवंशज ही कुशवाह कहलाते हैं। कुशवाह वंश मेहराज सुत नरुवंश नरु का आते हैं। मेहराज नृप बरसिंह पुत्र उदय करण जी के हैं पोते। अलवर नरु वंश संस्थापक बरसिंह 15वें हैं होते। अब कहता मैं एक कहानी तुम्हारे लिए जो पुरानी सी, लेकिन मेरे लिए सदा वह जानी सी पहचानी सी। क्या है कहानी? गतिमान था ज्येष्ठ महीना, भानु था अपने यौवन पर। मानो दो तपस्वी तपते, दृष्टि है वर्षा के घन पर। जो उत्ताप फैला भूमा पर, तप का ताप प्रभाव था। उसके भी चलना इसका कोई कहीं दुष्प्रभाव था। वह भी भली भांत ही जाने कौन भूमा, कि मेरे लिए ही तपता है। मेरे कष्ट हरण हित ही तो भीषण ताप को सहता है। कौन? भानु। तपे ज्येष्ठ का पूत महीना, दिन दिन भर और सारी रात। तभी इंद्र को ला पाएगा सेवा करने अपनी मात। जब वह उसके हित ही तपता, ताप को भी सहेगी ना। अपने हित चिंतक की गाथा सबसे ही कहेगी ना। राजस्थानी वीर धरा का तो ये अद्भुत है श्रृंगार। इसके तप से माता पाती, रक्षक जलते से अंगार। इसके तप से माता पाती, रक्षक जलते से अंगार। क्षत्रिय उसके अंगारे ही तो कलमश भस्म वे करते हैं। शत्रु दल की कलुष कामना, माता कष्ट सब हरते हैं। अंगारों को अंगारे ही सदा सर्वदा भाते हैं। अंगारों के मौसम में तो अंगारे ही आते हैं। मोहब्बत सिंह रानी बख्त कंवर का भी वक्त शुभ था लाया। 1 जून 1740 कुक्षी रवि को रवि पाया। उत्सव हुआ राज घराने, बज रवे बधावे घने घने। उत्सव हुआ राज घराने, बज रहे बधावे घने घने। पाकुटुंब में पुत्र रत्न को हुए प्रसन्न कितने कितने। दान पुण्य भी हुए घनेरे, लेन देन उपहार हुआ। वस्त्र आभूषण दास दासियों में था घना बंटवार हुआ।
माता बख्त कंवर मुड़काती, नृप मोहब्बत सिंह तने तने। याचक द्वार खाली न जाते, चाहे वे आएं जितने। बालक था वह प्रताप सिंह, माता पिता मन हर्षाया। जिसके हाथों में था अलवर में, नरुवंश शासन आया। जिसके हाथों था अलवर में, नरुवंश शासन आया। कैसे अब वह उगता सूरज सोपानों पर चढ़ आता था, कैसे अपनी मंजिलों को जीवन में पाता जाता था। इसी कहानी को मैं आगे चारण बनकर गाता हूँ। कोई सुने ना सुने, कोई अपने मन में हर्षाता हूँ। दिवस 4 रण बाद मांडवा, दिवस 4 रण बाद मांडवा। नृप माधो सिंह सिधार गए। दिवस 4 रण बाद मांडवा, नृप माधो सिंह सिधार गए। 1768 पुत्र पृथ्वी जयपुर सिंहासन सवार हुए। पृथ्वी बाल्यावस्था कारण माँ चूड़ा राज चलाती थी। इस कार्य स्वामी भक्त प्रताप पूर्ण सहायता पाती थी। प्रताप सिंह ने जयपुर राज का पर्याप्त था विस्तार किया। भरतपुर राज के अनेक दुर्गों को जयपुर राज में मिला लिया। फिर भी कामों का परस्ती सामंत आलम छाया हुआ। इसीलिए स्वतंत्र राज्य का था प्रताप सिंह का मन हुआ। बोला स्वयं निजी सरदारों को व्यक्तिगत मंतव्य प्रकट हुआ। हुए उनसे सभी सहमत थे, मिला हाँ में हाँ सिर हिला हुआ। विजय अभियान किया आरंभ, किया नर गढ़ों का निर्माण। विजय आरंभ हुआ अभियान, किया नए गढ़ों का निर्माण। सामरिक व राज विस्तार में जानकर उनका महत्वपूर्ण स्थान। टहला राजपुर राजगढ़, देवती झील महल बनाया। माला खेड़ा दुर्ग बना कर, बैराठ सैंथल दुब्बी हथियाया। आवेरा भामरा धौला, प्रागपुरा हरदेव सिकराय। बावड़ी खेड़ा ताला भी उन्होंने लिया, सभी छिनाए। प्रताप कर्तव्य परायणता, गरिमामयी अद्भुत वीरता। देख दोनों ही प्रसन्न थे, नरेश और जयपुर जनता। लेकिन स्वार्थी सामंतों को भाए ना उन्नति उत्कर्ष। वे तो सोच रहे बेचारे, अपना तो हो गया अपकर्ष। ऐसे ईर्ष्यालु सामंतों का नेता एक दुर्जन सिंह।
उसने तो थे मारने चाहे षड्यंत्र पूर्वक प्रताप सिंह। प्रताप समर्थकों में आया उसके प्रति क्रोध का भूचाल, पर संयोग सफल न हो पाया अपनी वह था उस चाल कुचाल। जिसका रक्षक ऊपर वाला उसका कौन बिगाड़ करे, स्वयं काल भी क्यों न आए उसका बालन बांक करे। रक्षक हों जिसके रघुनाथ जी वह आनंद में सदा रहे, इसको धूर्त पापी ना जाने यह सब उनसे कौन कहे। राजा पृथ्वी सिंह को जब इस षड्यंत्र का पता चला, दुर्जन को निष्कासित किया तब कुछ ताभू चाल टला। लेकिन प्रताप सिंह ने अब आज्ञा मांगी राजगढ़ की, बहुत कहने पर ही राजा ने उनको अनुमति दी जाने की। फिर पीछे से सामंतों ने राजा को विरुद्ध था भड़काया, राजा रहा कान का कच्चा उनकी बातों में आया। उसने प्रताप सिंह जी ऊपर चढ़ाई की आज्ञा कर दी। 1772 उनने भी रणभेरी बसवा गुंजित की। प्रताप थे रण कौशल ज्ञाता, उनने योजना एक रची। आधी सेना रखी राजगढ़, आधी बसवा पहुंचा दी। जयपुरी सेना ने सोचा राजगढ़ रिक्त रहा होगा, अब हमें राजगढ़ में पहुँच कर जीतना बहुत ही सरल होगा। लेकिन वहाँ तैयार मिली सेना, इसकी उन्हें उम्मीद न थी। दोनों में था युद्ध हुआ घोर, जीत की आशा भी तनिक न थी। राणा रण कौशल के आगे शत्रु दल पस्त हुआ जाता, यदि और अधिक वे समय रुके सूरज उनका अस्त हुआ जाता। 2 माह तक युद्ध चला था, प्रताप न परास्त हो पाए। तब पृथ्वी के सामंत उनसे संधि करने को आए। प्रताप ने संधि स्वीकारी, राजा से मिलने जयपुर गए। जब आए लौट कर फिर से राज विस्तार में जुट गए। कांकवाड़ी और अजबगढ़ को भी अपने अधीन किया। 1775 में उन्होंने प्रतापगढ़ भुंगड़ा बनवा दिया। अब वे स्वतंत्र राजा बनकर राज अपना करने लगे। अपने राज को विस्तृत करने में और प्रयत्न करने लगे। अलवर दुर्ग तो उस समय भरतपुर के अधीन था। किलेदार साथियों के संग आर्थिक रूप से दीन था। भरतपुर राजा ने इस ओर ध्यान कभी था नहीं दिया। प्रताप सिंह ने कर सहायता, अलवर दुर्ग था
विजित किया। प्रताप सिंह जी नरूका ने प्रवेश किया था मेरे द्वार। 1775 में 25 दिसंबर रविवार। छोड़कर माचेड़ी ठिकाना अलवर राज स्थापना की। छोड़कर माचेड़ी ठिकाना नरुवंश संस्थापना की। यद्यपि सूर्य नव उदित हुआ तथापि अंधेरा बाकी था। उन स्थानों को तो आज तक भी प्राचीनता ने घेरा था। अन्यों ने तो नव सूरज की नव किरणों को स्वीकारा। लक्ष्मणगढ़ सरदार स्वरूपा ने किरणों को ही ललकारा। प्रताप सिंह ने करी चढ़ाई, वह गढ़ छोड़कर भाग गया। लेकिन उनके सैनिकों द्वारा वह राह बीच पकड़ा गया। न भूल स्वीकारी तब भी उसने, बल्कि अकड़ता चला गया। राजा देश से तब उसका सिर कटा भूमि था दला गया। सिर कटा भूमि था दला गया। फिर हुआ विवाद अहीर मेवों में, पीपल खेड़े ग्राम में। भगवान दास टोंगड़ा नेतृत्व में वह मिला अलवरी आवाम में। धौंसावली मराठा सहायता से जुल्फिकार से हस्तगत किया। धौंसावली को उजाड़ करके गोविंदगढ़ था बसा दिया। फतेह अली खां से बैराठ जीता, सीकर तक राज विस्तार किया। सीकर कर सहायता देवी सिंह उसे अभिन्न मित्र था बना लिया। परिणाम रहा दूरगामी, शुभकारी ही फल प्राप्त हुआ। सदा सर्वदा को अंग्रेजों और मुस्लिमों से संघर्ष समाप्त हुआ। आपी जग में पूनम तो मावसतम भी आता है। नव किरणें ले सूरज आता, सांझ पड़े ढल जाता है। जो पुष्प प्रफुल्लित है होता, एक दिन वह मुरझाता है। जो आता इस जग जीवन ले, वह एक दिना तो जाता है। पत्ता जाता टूट डाल से, पत्ता जाता टूट डाल से, समय एक दिन आता है। जो यहाँ जगत में चिन्हते हैं, समय पड़े डह जाता है। समय जो लाता नया उजाला, वही अंधेरा लाता है। सांझ पड़े इस जग का पाखी, इस जग से उड़ जाता है। 1790वें वर्ष का शीतल था 26 दिसंबर। सूर्य सर्द था सिकुड़ा सिकुड़ा, शीतल चहूँ दिगंबर। मुरझाया वह पुष्प डाल से, मुरझाया वह पुष्प डाल से, गिरा अचानक मात धरा। एक गगन का उज्ज्वल तारा
आँखों आगे था बिखरा। वह अनोखा लाल मेदनी सदा सदा को सो गया। होकर स्तब्ध राज अलवर भी क्षण दो क्षण को खो गया। खो गया उन मधु स्मृतियों में जब यह सूरज आया था। कितनी उज्ज्वल कैसी सोनल किरणें साथ में लाया था। बिखरा सुंदर जाल सुनहरा उसने आज समेट लिया। अनजाने था कब कब मैं ये मन अलवर मीन लपेट लिया। उसी जाल में लिपटा जनमन पल पल फड़ाता है। उसकी स्मृति जाल मनोहर ना मुक्त करे तड़ पाता है। उसी जाल में लिपटा जनमन पल पल फड़ाता है। उसकी स्मृति जाल मनोहर न मुक्त करे तड़ पाता है। बोलो नरुवंश संस्थापक महाराज प्रताप सिंह जी की जय। प्रियजन, तो ये थे महाराज प्रताप सिंह जी, अलवर में नरुवंश के संस्थापक। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आपने सुना। धन्यवाद।